आज मार्गशीर्ष पूनम के शुभ अवसर पर मां नर्मदा के दर्शन आप कर रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंध की कथा आप श्रवण करेंगे। तीसरे स्कंध की कथा में भगवान कपिल और देवहूति की संवाद। भगवान कपिल ने सर्वप्रथम इस विश्व को योग की शिक्षा दी, अष्टांग योग की। इसमें मन ही सर्वप्रथम कहा गया है। अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद विदित्वा विमुच्येत पुरुष। हम कहना चाहते हैं कि भगवान कपिल ने इस विश्व को सांख्य योग की शिक्षा सर्वप्रथम दी थी। सांख्य योग, भगवान कपिल कहते हैं कि अनादि आत्मा पुरुषो, ये है जो अनादि आत्मा है, जो विश्व की आत्मा है, सर्वप्रथम आत्मा है, वो पुरुष है। प्रकृति और पुरुष ये दो की ही कथा है। तो पुरुष कुछ लोग सगुण मानते हैं और कुछ निर्गुण। निर्गुणः प्रकृतिः परः, जो प्रकृति से परे है। प्रत्यक धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम, जिनके ज्योति में यह सारा विश्व समाया हुआ है। स एष प्रकृतिम सूक्ष्मं दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयोपगताम अभ्यपद्यत लीलया, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म गुण वाले हैं। मन ही मनुष्य के सुख दुख का कारण है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि हम इस मन को संसार के कार्यों में लगाते हैं तो मन बंधन का कारण हो जाता है, और अगर हम भगवान के कार्य में लगाते हैं, भगवान में मन हम लगाते हैं, तो वह मन मोक्ष का कारण होता है। मनुष्य इस देह गेह की आसक्ति में इतना रम जाता है कि प्रत्येक क्षण वह संसार की नई उपलब्धियों को हासिल करने की चेष्टा करता है। बड़े बड़े कारनामे करके बहुत सारा धन इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि काल उनके धन के साथ साथ उनके शरीर को भी समाप्त कर देने वाला है। एक दिन काल उनके सारे धन को हड़प लेता है, सब समाप्त कर देता है। तब जाकर जीव को बुद्धि आती है। इसलिए संसार के कार्यों से विरक्त होकर मनुष्य भगवान के चरणों में अपने मन को लगाए, तब यह मन मोक्ष का कारण हो जाता है। प्रकृति पुरुष के लक्षण क्या है? हे पुरुषोत्तम, हमें सब कुछ बताइए। श्री भगवान वाच यतत्रिगुणम अव्यक्तम नित्यं सदसदात्मकम प्रधानम प्रकृतिम प्राहुरविशेषम विशेषवित। अव्यक्त, नित्य, सत और असत, प्रधान प्रकृति सब विशेष रूप से कहा गया है। पांच और पांच कर्म इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय, अंतःकरण आदि मिला के ये 14 चार अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंतःकरण है। 5 विषयों के तन्मात्रा, 5 विषय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, कुल मिला के 24 तत्व हो गए। ये प्रधान है। महाभूतानि पंचैव भू रापो अग्नि पृथ्वी जल अग्नि वायु
ये जो तत्व हैं, ये 5 तत्व हैं, पंचभूत कहा जाता है, और इनके 5 तन्मात्राएं हैं। गंध, जैसे पृथ्वी का गंध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्रा कहे गए हैं। इंद्रियाणि 10 इंद्रिय, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, इस प्रकार हाथ, पैर, त्वचा, इस प्रकार कुल मिलाकर 10 इंद्रिय कहे गए हैं। वाक्, करौ, चरण, मेढ़म, पायुर्दशमुच्यते, जो नीचे के द्वार कहे गए हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपया, एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्यः सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह कालः पंचविंशकः। और मेरा ऐसा मत है कि इन सब के अलावा एक जो परम तत्व है वह काल है। इस प्रकार 25 तत्व हो गए। प्रभावम पौरुषं प्राहुः काल में को यतो भयम अहंकार विमूढ़श्च कर्तुः प्रकृति मीयूषः, प्रकृतिर्गुण साम्यश्च निर्विशेषश्च मानवी चेष्टा यतः स भगवान काल इत्युपलक्षितः, अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहिः समन्वेत्येष सत्वानां भगवान आत्ममायया। जो बाहर जगत में काल रूप में विद्यमान है वही आंतरिक जगत में भगवान के रूप में विद्यमान है। यदि आप बाहरी दृष्टि रखोगे, बाहरी अवस्था में अपने आप को लीन करोगे तो काल आपको नष्ट कर देगा, विनष्ट कर देगा, सब कुछ समाप्त कर देगा, छीन लेगा। भगवान श्री राम कहते हैं कि उनके लिए मैं काल के समान हूँ। लेकिन यदि आप इंद्रियों को बहिर्मुख न करके अंतर्मुख करेंगे तो निश्चय ही भगवान आपके अंतःकरण में आकर विराजमान हो जाएंगे। दैवाच्छुतभिः धर्मिण्यां स्वास्यांग यो नौ परः पुमान् आधत्त वीर्यं सासूत महत्तत्वं हिरण्मयं विश्वमात्मगतं व्यंजन कूटस्थो जगदंकुरः स्वतेजसा पिबत्तीव्रवात्म प्रस्वापनं तमः यतस्तत्त्वगुणं स्वच्छं शांतं भगवतः पदं यद आहुर्वासुदेवाख्यम चित्तं तद्महदात्मकम्। चित्त, हमने कहा था मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये जो चित्त है वही वासुदेव है, जो चित्त है वही भगवान श्री राम है। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों के रूप में भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण, भरत जी महाराज, नर्मदा जी में कोई स्नान करता है अथवा तो एक साथ में अगर असंख्य लोग स्नान करें, हजारों लोग तो भी एक दूसरे से डिस्टर्ब नहीं होता। प्रद्युम्न जी महाराज डिस्टर्ब तब होता है जब कोई बाथरूम में स्नान करता है। अनिरुद्ध जी महाराज। कहना हम ये चाहते हैं कि अहंकार के कभी भी यदि किसी की विचार संकीर्ण है, जिनका अर्थ है तो उसे डिस्टर्ब होगा। व्यापक विचार वाले मौजूद है, असंख्य असीम विचार वाले को कभी किसी से डिस्टर्ब नहीं है। मनुष्य एक दूसरे से परेशान क्यों है? क्योंकि उसका विचार संकीर्ण है। अपने विचार के दायरे को इतना संकीर्ण मत बनाओ कि दूसरा उसमें प्रवेश भी नहीं कर सके। अपने विचार के दायरे को विशाल बनाओ। कर्तृत्व कारणत्व च कार्यत्व बहुत चेति लक्षणम सुंदर शांत घोर विमूढ़त्व नर्मदा जी का संगम है और कल कल बहती ये नर्मदा जी का झरना दूर तक देख रहे हैं। अनिरुद्धाख्यम ऋषिकाण मधीश्वरम और शारदेन दिवल श्यामम आश्रम संराध्यं योगी भी सन है। बहुत सुंदर तय सात्व विक्रवाणात् आप एक साथ में दर्शन कर सकते हैं। बहुत सती द्रव्य स्फुरण विज्ञानम इंद्रिय अनुग्रह संशयो अथ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धि लक्षण वृत्तितः पृथक्। आप देख रहे हैं सारे लक्षण कहे गए। बांद्रा भान वैकारिक दूर दूर से आते हैं यहाँ
लोग तेजस करने के लिए और एक से एक महत्त्व। हमने पहले भी कहा है कि पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश त्रिधा अहंकार में और त्रिधा अहंकार महत्त्व में। ये धर्मशाला बना है परिक्रमावासियों के रुकने के लिए। हमने अभी श्लोक में बोला यहाँ सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। अभी ये अहंकार है, देख रहे हैं, सात्विक अहंकार, जीर्ण शीर्ण पड़ा है। तेजस ये राजसी अहंकार है और तामस मंदिर भी दिख रहा है बम्बई वाले। 3 प्रकार के अहंकार है वहाँ भी और ये प्रकृति में किसी प्रकार मिल जाते हैं और प्रकृति परमात्मा में मिल जाते हैं। बोलिए कपिल भगवान की।